मेरे साथ शामिल हों जब मैं अल्लाह ताला के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के चैलेंज का मुकाबला कर रहा हूँ, और देखें क्या मेरी किस्मत वाकई रास्ते में बदलती है। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलने की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे सफ़र की बात कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदलने की सलाहियत रखता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें अपने खालिक के करीब ला सकता है, हमें सुकून और इत्मीनान अता कर सकता है और बिला आखिर हमें मकसद और तकमील की ज़िंदगी की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अल्लाह के रास्ते पर चलने का असल मतलब क्या है और हम कैसे यकीनी बना सकते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम सब वहाँ रहे हैं, हौसला अफजाई करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम किसी झंझट में फंस गए और सोच रहे हैं कि क्या हम अपने रूहानी सफ़र में भी तरक्की कर रहे हैं। हम मजबूत जोश और अज़म से भरपूर आगाज़ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है शुकूक व शबात पैदा होते हैं। क्या मैं काफ़ी कर रहा हूँ? क्या ये वाकई इसके काबिल है? इस सब का क्या फ़ायदा? ये किसी वाज़ा निशानात या सिमतों के बगैर सड़क पर जाने की कोशिश करने की तरह है, और ये ज़बरदस्त हो सकता है। जब हमें इन शुकूक व शबात का सामना करना पड़ता है तो ये समझना आसान है हमने ये सफ़र पहली जगह क्यों शुरू किया। हम अपने ईमान, अपनी सलाहियतों और यहाँ तक कि अपनी कदर पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं, जैसे कोई नहीं समझता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे सामने ऐसे लोगों की लातादाद कहानियां हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्होंने इसी तरह की जद्दोजहद और शुकूक व शबात का सामना किया है और जो दूसरी तरफ से मजबूत, समझदार और ज़्यादा वफादार निकले हैं। मेरे ख्याल में हम सब ने इन लोगों की कहानियां सुनी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का रुख मोड़ दिया है, जो गुमशुदा और उलझनों से निकलकर उम्मीद और अहलाम की रोशनी बन गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल करने का अहद किया है, चाहे कुछ भी हो। वो वही हैं जिन्होंने ईमान की तब्दीली की ताकत को खुद देखा है। ये वो लोग हैं जो इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जब हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों को इस तरह बदल सकता है इसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़ा ले लें। वो एक ऐसे शख्स है जिसे अपने भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी में बेच दिया, फिर भी वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। आपने अपने हालात की तारीफ नहीं होने दी, इसके बजाय आपने उन्हें अल्लाह के करीब होने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया और आखिर में आपको इज्जत, वक़ार और क़यादत की ज़िंदगी से नवाजा गया। या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की कहानी ले लें, जो इस्लाम के शदीद दुश्मनों में से एक थे, लेकिन बाद में सबसे बड़े अकीदतमंद पैरोकारों में से एक बन गए। वो नफ़रत और गुस्से में बसम होने वाले इंसान थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो अदल इंसाफ का मीनार बन गए। ये कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह के रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ गुनाह से बचने या किसी जिम्मेदारी को पूरा करना नहीं है, ये खुद का बेहतरीन वर्जन बनने के बारे में है। ये अल्लाह ताला की रहनुमाई को हमारे दिलों, दिमागों और अमाल को तब्दील करने की इजाज़त देने के बारे में है। ये भरोसा करने के बारे में है कि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। यहाँ तक कि जब हम बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते, जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलने का अहद करते हैं तो हम सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को नहीं बदल रहे होते, हम अपनी रूह को बदल रहे होते हैं। मैं आपके साथ एक ताकतवर गवाही देना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में आपको अपने रूहानी सफ़र के लिए पुरअज़म रहने की तरगीब देगी। ये एक ऐसी सूरत की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में मकसद और मायने तलाश करने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, खोया हुआ और तन्हा महसूस कर रही थी, और वो नहीं जानती थी कि अपने इर्द गिर्द छाए हुए अंधेरे से कैसे छुटकारा हासिल करे। लेकिन फिर इसने फैसला किया कि वो अपने अकीदे पर कायम रहेगी, अल्लाह पर भरोसा करेगी और इसकी हिदायत पर अमल करेगी, चाहे कुछ भी हो। और इसके बाद जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसे सुकून और इत्मीनान का एहसास होने लगा जो इसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने दुनिया को एक नई रोशनी में खूबसूरती और हैरत की जगह के तौर पर देखना शुरू किया। इसने अल्लाह से ताल्लुक़ का ऐसा एहसास महसूस किया जिसका इसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया था, और इसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। इसने अपनी जद्दोजहद में खूबसूरती, अपने चैलेंजों में सबक और अपने नाकामियों में मौक़ा देखना शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर इसकी ज़िंदगी इन तरीक़ों से बदलने लगी इसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। तो हम इस सब से क्या छीन सकते हैं? अल्लाह के रास्ते पर चलने का अज़म करने वाले को कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? जवाब आसान है, ईमान हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। ये हमें अमन, इत्मीनान और मकसद का एहसास दिला सकता है। ये हमें एतमाद और हिम्मत के साथ ज़िंदगी के चैलेंजों और जद्दोजहद को नेविगेट करने में मदद कर सकता है, और ये हमें तकमील और खुशी की ज़िंदगी की तरफ ले जा सकता है। तो मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने से किस चीज़ ने रोका है? इसकी रहनुमाई पर भरोसा करने और इसके रास्ते पर चलने से आपको क्या चीज़ रोक रही है? अपने रूहानी सफ़र पर गौर करने के लिए एक लम्हा निकालें और अपने आप से पूछें,
अपने आप को अपने खालिक के करीब लाने के लिए आज मैं क्या तब्दीलियाँ कर सकता हूँ। देखने के लिए शुक्रिया और ज़ेल में तबसरों में अपने ख़यालात छोड़ना ना भूलें। क्या आपने अल्लाह के रास्ते पर चलने के नतीजे में अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का तजुर्बा किया? हमारे साथ अपनी कहानियों का इश्तराक करें और अगर आपने पहले से नहीं किया है तो मज़ीद मुतासिर कुन मवाद के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।